फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के थ्रू एएसपी में कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। सिलेक्ट केस के स्टेटमेंट हम लोग जैसे सी लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट का हम लोग जैसे प्रोग्राम बनाते थे, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे। स्विच या सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर आपको एक पर्टिकुलर केस को ही एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आप ये वाली स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो आज हम लोग बनाएंगे कि भी संडे से लेके मंडे तक अगर आपको एक पर्टिकुलर डे के केस को एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, वीक डे वाला फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग कंप्लीटली आगे वाले वीडियोस में हम लोग करेंगे कि डेट और टाइम फंक्शन में हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। मगर आज हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि भी जो भी आपका करंट डे है उसकी इंटीजर वैल्यू को आप एक इनबिल्ट फंक्शन से फाइंड आउट करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोग्राम। d इक्वल्स टू वीक डे पैरेंथेसिस डेट पैरेंथेसिस क्लोज। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वीक डे मेथड से हम लोग की जो करंट डेट है उसमें से हम लोग वीक डे वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो वैल्यू आएगी वो आप डी वेरिएबल को असाइन करोगे। तो हमारे पास जो डेज होते हैं वो होते हैं आपके मंडे टू संडे, मगर यहां पर इस वीक डे मेथड के थ्रू जो आपकी इंटीजर वैल्यू असाइन होगी डी को, वो आपकी 1 से लेके 7 पे होगी। आपका जो वीक है इस मेथड के अकॉर्डिंग वो संडे से स्टार्ट होगा और एंड होगा आपका सैटरडे पे। इट मींस आपकी वीकडे मेथड से जो 1 वैल्यू आएगी वो संडे के लिए आएगी, 2 जो वैल्यू आएगी वो आपकी मंडे के लिए आएगी और जो आपकी 7 वैल्यू आएगी वो आपकी सैटरडे के लिए आएगी। तो यहां पर आपने करंट डेट से वीकडे मेथड से जो भी आपका करंट डे होगा उसकी इंटीजर वैल्यू को हम लोग डी को असाइन करा रहे हैं। देन उसके बाद आपने सिलेक्ट कीवर्ड यूज करना है, केस, देन उसके बाद डी की वैल्यू, उसके बाद आपने यहां पर केस 1 देना है कॉलन, देन उसके बाद यहां पर रिस्पॉन्स डॉट राइट टुडे इज संडे। तो आपने इस तरह से डिस्प्ले कराना है उसको कि अगर आपका डी की वैल्यू 1 आएगी तो आपके आउटपुट पे आएगा टुडे इज संडे। यहां पर हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग जब प्रोग्रामिंग कर रहे थे सी में तो वहां पर अगर हमें सिर्फ एक केस को एग्जीक्यूट कराना है तो हमें बाकी केसेस को एग्जीक्यूट ना होए उसके लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते थे। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आपका जो भी केस एग्जीक्यूट होगा उसके बाद जो रेस्ट ऑफ केसेस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहां पर आपने सेकेंड केस बनाना है जिसमें आप करोगे टुडे इज मंडे। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस आपका रहेगा टुडे इज ट्यूसडे। नेक्स्ट आपका केस रहेगा फोर्थ जिसमें आप रखेंगे टुडे इज वेडनेसडे। नेक्स्ट आपका रहेगा फिफ्थ केस जिसमें हम लोग बनाएंगे टुडे इज थर्सडे। उसके बाद 6 केस बनेगा आपका टुडे इज फ्राइडे। उसके बाद लास्ट केस बनेगा आपका 7th केस टुडे इज सैटरडे। उसके बाद आपके जब सारे केसेस बन जाएंगे तो आपने क्या करना है, एक डिफॉल्ट केस हम लोग नॉर्मली जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट बनाते थे तो डिफॉल्ट केस बनाते थे, इसमें भी हम लोग एक डिफॉल्ट केस बना सकते हैं जो कि होगा आपका केस एल्स से, कि अगर आपके ये 1 से लेके 7 तक केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए तो आपका एल्स वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहां पर आपने कुछ भी देना है, कुछ भी स्टेटमेंट देना ही है तो आप वो दे सकते हो। तो यहां पर आपका सपोज मैंने दिया हेलो, क्योंकि ये वाला केस इस वाले प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वीकडे मेथड आपका 1 से लेके 7 तक वैल्यू आपकी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बेसिस पे आपका 1 से लेके 7 तक केस कोई ना कोई एक केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे सारे केसेस बना लिए, देन उसके बाद इस सिलेक्ट केस को आपने क्लोज करना है तो उसके लिए आपने लिखना है एंड सिलेक्ट
उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब आपने इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए आपने वेब ब्राउजर पे जाना है। वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आपने लोकल होस्ट को टाइप करना है और रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपकी वो फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आउटपुट को शो कर रहा है, टुडेज ट्यूसडे। आपके आज ट्यूसडे है तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर वीकडे मेथड में को उसने रिटर्न किया, और जो कि डी में आपका असाइन हुआ, उसके बेसिस पे आपका जो ये थर्ड केस है, मींस यहाँ पर आपका संडे फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मंडे सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो वीकडे मेथड बेसिकली आपकी थर्ड वैल्यू को रिटर्न कर रहा है जो कि डी में असाइन हो रही है, और इस सिलेक्ट केस के बेसिस पे थर्ड केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाली आपकी आउटपुट को वो शो कर रहा है। तो इस तरह से आपका सिलेक्ट केस स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है ESP में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।